The best music goes to Anirudh for Jawan. A man who stands like a rock in music in India, no one other than सोचकर देखिए 12 साल पुराना एक गाना और आज भी अगर आप उसे ओनली 10 से 20 सेकंड के लिए भी सुन लें तो अनजाने में ही पूरा दिन वही सॉन्ग आपके जहन में गूंजता रहेगा। साउथ इंडियन फिल्मों की रूह और हमारी सबसे बड़ी लत बन चुका है अनिरुद्ध का म्यूजिक। ऐसा म्यूजिक जो ऑडियंस को बार बार रिपीट पर सुनने को मजबूर कर देता है। भाषा अगर समझ न भी आए तब भी अनिरुद्ध का म्यूजिक सीधा दिल से कनेक्ट कर जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर अनिरुद्ध का म्यूजिक और उनका बीजीएम इतना सुपरहिट क्यों होता है और क्यों हर बड़ी फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करने का जिम्मा उन्हीं को सौंपा जाता है? आखिर अनिरुद्ध के म्यूजिक में ऐसा क्या है जो हमारे को इस कदर अपनी ओर खींचता है? यही राज हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। अनिरुद्ध के सुपरहिट और पॉपुलर म्यूजिक और बीजीएम के पीछे एक और बड़ी वजह है उनका इनोवेटिव साउंड डिजाइन। वो लगातार नए साउंड, इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोडक्शन टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। म्यूजिक में नयापन बनाए रखने के साथ साथ अनिरुद्ध ऑडियंस की म्यूजिक टेस्ट को भी बखूबी समझते हैं ताकि हर बार कुछ बेहतर और ज्यादा इमर्सिव अनुभव दे सके। उनका एक्सपेरिमेंट करने का अंदाज ही उन्हें बाकियों से अलग बनाता है और यही वजह है कि उनके साउंड ट्रैक्स हमेशा फ्रेश और कटिंग एज महसूस होते हैं। अनिरुद्ध की बेमिसाल क्रिएटिविटी, इनोवेटिव म्यूजिक स्टाइल और सुपर इंगेजिंग बैकग्राउंड स्कोर उन्हें इतनी कम उम्र में ही बाकी सभी से आगे ले जाता है। अपने 13 साल के करियर में उन्होंने हर म्यूजिक स्टाइल को अपनाकर यह साबित कर दिया है कि असली टैलेंट की कोई उम्र नहीं है। फिर चाहे वो कोलावेरिडी की धमाकेदार बीट्स हो या विक्रम का इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर, अनिरुद्ध हर बार अपने म्यूजिक से हमारे को कुछ अलग और यूनिक देते हैं। उनका वो यूनिक म्यूजिक स्टाइल जहां ट्रेडिशनल साउथ इंडियन म्यूजिक को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक साउंड से शानदार तरीके से मिलाया जाता है, एक बिल्कुल नया और एक्साइटिंग फ्यूजन तैयार करता है। और यही वजह है कि उनके गाने यंग ऑडियंस से लेकर ट्रेडिशनल म्यूजिक के शौकीन दोनों को इवन सबको पसंद आते हैं। आपने विक्रम का बीजीएम जरूर सुना होगा जिसके इंटेंस बीट्स आपको सचमुच सीट के किनारे बैठा देते हैं। लेकिन ये सिर्फ उसी फिल्म की बात नहीं है। अनिरुद्ध की हर मूवी का म्यूजिक कुछ ऐसा ही पावरफुल होता है और उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो अलग अलग म्यूजिक स्टाइल्स को इतनी आसानी और मजबूती से मिक्स कर लेते हैं कि उनका म्यूजिक बाकी सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स से अलग खड़ा होता है। अनिरुद्ध के म्यूजिक की एक खूबी है उसका इमोशनल कनेक्शन। उनका म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में बजने वाला साउंड नहीं होता बल्कि वो सीन्स के इमोशंस को और ज्यादा गहराई देता है और ऑडियंस के एक्सपीरियंस को और भी इमर्सिव बना देता है। मास्टर मूवी के क्लाइमैक्स सीन में जिस तरह अनिरुद्ध का म्यूजिक उस सीन में बहता है वो टेंशन, ड्रामा और एक्साइटमेंट से भरपूर है जो सचमुच आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देता। इतना जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर जो हर सीन को और भी दमदार बना देता है। और ऐसे कई उदाहरण, लियो, जवान, विक्रम, जेलर, कूली और इसी तरह कई और इन सब फिल्मों को उनके म्यूजिक और बीजीएम के लिए जाना जाता है और इसकी वजह यही है कि अनिरुद्ध अपने म्यूजिक से हमारे को से गहरा जुड़ाव बना लेते हैं। यही इमोशनल कनेक्शन ही है जो सीन्स को ऑडियंस के दिलों में बसा देता है। जिन जिन फिल्मों में अनिरुद्ध ने म्यूजिक दिया है उनमें से लगभग सभी फिल्में सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर रही और उसका एक बहुत बड़ा कारण है उनका म्यूजिक। ऑडियंस चाहे फिल्म की स्टोरी, एक्टिंग या डायरेक्शन को लेकर जो भी राय रखे, लेकिन अनिरुद्ध के म्यूजिक को हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। उनकी वर्सटिलिटी भी उन्हें खास बनाती है। वो आसानी से एक्शन सीक्वेंस से रोमांटिक मेलोडी, थ्रिलर से लेकर कॉमेडी तक हर मूड में खुद को ढाल लेते हैं और यही वर्सटिलिटी उन्हें अलग अलग जॉनर के फिल्म मेकर्स के लिए एक गो टू कंपोजर बनाती है। डायरेक्टर्स को यकीन होता है कि अनिरुद्ध उनकी फिल्म की जरूरत के हिसाब से परफेक्ट साउंड ट्रैक देंगे, फिर चाहे मूड कुछ भी हो या लोकेशन। जैसे ये सॉन्ग जिसे सुनकर आपका मूड पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगा, या फिर विक्रम का ये ट्रैक जो आपकी एनर्जी को तेज कर देगा। अनिरुद्ध की यही खूबियां उन्हें ऑडियंस, फैंस और खुद फिल्म मेकर्स के लिए फेवरेट बनाती हैं। अब तो इंडस्ट्री के टॉप सुपरस्टार्स भी अपनी फिल्मों में अनिरुद्ध के म्यूजिक की डिमांड करने लगे हैं।
और जो बात कभी भुलाई नहीं जा सकती वो है उनका मजबूत फैन बेस और डिजिटल प्रेजेंस। अनिरुद्ध अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं। वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर उन्हें एक्साइटेड रखते हैं। उनकी फैंस के साथ ये लगातार जुड़ाव ही उन्हें एक ऐसा लॉयल फैन बेस देता है जो हर नए रिलीज का बेसब्री से इंतजार करता है और जिसकी वजह से आने वाली फिल्मों के लिए पहले से ही जबरदस्त हाइप बन जाती है। और इसी हाइप की वजह से कई बार फिल्में सिर्फ अपने म्यूजिक एल्बम से ही अच्छा पैसा कमा लेती है। एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए ऐसा फैन बेस होना बेहद जरूरी होता है ताकि वो लंबे समय तक इंडस्ट्री में एक्टिव और प्रासंगिक रह सके। और इस मामले में अनिरुद्ध तो टॉप पर है, चाहे साउथ इंडस्ट्री हो या अब बॉलीवुड। अनिरुद्ध ने बहुत कम समय में पैन इंडिया लेवल पर जबरदस्त सफलता हासिल की जो उन्हें सबसे यंग और सबसे सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक बनाती। उनकी ये सफलता सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा के लिए एक की फैक्टर है जो हमारी फिल्मों के म्यूजिक को उस लेवल पर पहुंचाता है जिसे आज की यंग ऑडियंस सबसे ज्यादा पसंद करती है, साउथ हो या बॉलीवुड। अनिरुद्ध का नाम अब एक हिट फिल्म की गारंटी बन। उनका यूनिक म्यूजिक स्टाइल, इमोशनल डेप्थ, इनोवेटिव साउंड डिजाइन्स, वर्सेटिलिटी और स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस, यही सब अनिरुद्ध को ऑडियंस और फिल्म मेकर्स दोनों के बीच लगातार लोकप्रिय और प्रासंगिक बनाए रखते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अनिरुद्ध इस समय देश के सबसे बेहतरीन और लोकप्रिय म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक है। आपको अनिरुद्ध का म्यूजिक कितना पसंद और किस फिल्म में उनका म्यूजिक सबसे ज्यादा अच्छा लगा, एक कमेंट में जरूर बताएं। और अगर कोई ऐसी म्यूजिक क्वालिटी हो जो मैं इस वीडियो में मिस कर गया हूं तो उसे भी मेंशन करना ना भूलें। और हाँ, जाते जाते आपसे 3 सवाल। तो फर्स्ट, आपको अनिरुद्ध का कौन सा सॉन्ग या बीजीएम सबसे ज्यादा रिपीट पर सुनना पसंद? एंड सेकंड, कौन सी फिल्म के म्यूजिक एल्बम से आप अनिरुद्ध के फैन हो गए थे? मेरी बोलूं तो मैं भाई बीस्ट के बीस्ट मोड से, फिर जैलर के हुकूम से डाई हार्ड फैन हो गया था। एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन की आपके हिसाब से अनिरुद्ध की सबसे बड़ी पावर क्या है? यूनिक स्टाइल, इमोशनल कनेक्शन, इनोवेटिव साउंड डिजाइन या वर्सेटिलिटी? तो इन सभी सवालों के जवाब कमेंट में देके जाना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और रॉकस्टार कॉमिक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप फ्यूचर में भी देख सको। तब तक के लिए टिल देन बाय।